जुआ एक ऐसा खेल जिसे खेल कहना भी शायद इस खेल की हकीकत से नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये खेल नहीं बल्कि एक ऐसा दलदल है जिसमें उतरने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी अकल, अपनी दौलत, अपने रिश्ते और आखिरकार अपनी ज़िंदगी तक हार बैठता है। दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में किसी न किसी शक्ल में जुआ खेला जाता है। कहीं ताश के पत्तों पर किस्मत आजमाई जाती है तो कहीं कैसीनों की चमकती रोशनियों में दौलत दांव पे लगाई जाती है। कहीं घोड़ों की दौड़ पर शर्तें लगती हैं तो कहीं मुर्गों की लड़ाई पे पैसे बरसाए जाते हैं, तो कहीं क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों को भी सट्टे और बैटिंग की नज़र कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इस बुराई को सख्ती से हराम करार देकर इंसानों को इस तबाही से बचने का हुक्म दिया। जुआ अमीर खेले या गरीब, इसकी हकीकत नहीं बदलती। दौलतमंद के लिए भी ये जहर है और गरीब के लिए भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई लाखों का हारता है तो कोई अपनी रोजी रोटी, मगर नुकसान दोनों का होता है। जुए की मेज पर बैठने वाला इंसान जीतने की उम्मीद में हर बार हार कर ये समझता है कि अगली बाजी इसी की होगी, मगर यही उम्मीद इसे एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल देती है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। आज जुआ सिर्फ खुफिया अड्डों तक महदूद नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए चंद सेकंड्स में लाखों रुपए दांव पे लगाए जा रहे हैं। डिजिटल बैटिंग ने नौजवान नस्ल को खास तौर पे अपनी लपेट में ले लिया, जहां एक क्लिक पर किस्मत बदलने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर हकीकत में किस्मत से ज्यादा जिंदगियां बर्बाद होती हैं। हाल ही में दुनिया की तवज्जो उस वक्त एक हैरान कुन वाक़े की तरफ हुई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर पर इल्जाम सामने आया कि वो इनकी तकरीर से मुताल्लिक मालूमात को जुए और बैटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये वाक़या उस हकीकत की याद दहानी है कि जुए का जाल सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं बल्कि बाअसर हलकों तक भी जा पहुंचा है। दूसरी तरफ हमारे शहरों और गलियों, घोटों और दही इलाकों में आज भी जुए के रिवायती अड्डे पूरी सरगर्मी से चल रहे हैं, जहां आंकड़ा पर्ची, मुख्तलिफ नंबरों की शर्तें और कई दीगर गैर कानूनी खेलों के जरिए लोगों को दौलत कमाने का झांसा दिया जाता है। वहां हर आने वाले को ये यकीन दिलाया जाता है कि शायद आज किस्मत इस पे मेहरबान होगी, मगर हकीकत ये है कि किस्मत से ज्यादा वहां सिर्फ अड्डे का मालिक जीतता है। खेलने वाला कभी न कभी जरूर हारता है, लेकिन जुए का कारोबार चलाने वाला कभी नहीं हारता, क्योंकि इस खेल के असूल ऐसे बनाए जाते हैं कि फायदा हमेशा मुंतजिम का हो और नुकसान हमेशा खेलने वाले। आज से कुछ अर्से कबल पहले कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जुए के अड्डे से लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम मोहिद्दीन। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी कर रहे थे। वहाँ क्या कर रहे थे? जुआ खेल रहे थे। जुआ खेल रहे थे। कब से चल रहा है ये काम? ये उधर तो पता नहीं, साल 2 साल से हो रहा है। मैं तो कभी जाता है कब से चल रहा है? हाँ। कौन है मालिक? और दूसरे हैं खिलवाते हैं, जो हमसे प्याज है वही है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। क्या करते हो? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हो? तभी फ्रूट महंगे देते हो कि रात को जुआ खेलना है? जी सर। यही करते हो इसी वजह से? नहीं सर। फ्रूट जो महंगा हो रहा है उसमें तुम लोगों का यही होता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6 सर। ये जो तुम्हारे बच्चों के खाने के पैसे हैं, उनके स्कूल की फीस के पैसे हैं, वो जाके जुए में लगा देते हो। तो तुम क्या करते हो भाई? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइवरी करते हो? जी। कहाँ करते हो? इधर क्या नाम है, डो हॉस्पिटल करीब। हॉस्पिटल में करते हो? नहीं, बाहर करता हूँ। बाहर करते हो? जी। तुम भी जुआ ही खेल रहे थे? हम रमी खेलने आए थे। वही मतलब, तो क्या जुआ रमी एक ही चीज़ है ना, कोई नई चीज़ थोड़ी है कोई। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद जावेद सर। कहाँ से आए हो? जिला भावलपुर। जी मैं सर। बात कर रहा हूँ कि उनके लोग वहाँ पर होते हैं? हाँ, उसने इजाद किया, उसकी इजाद किया उसने। उनका गाँव है इजाद पूरा? किया ना उसका। जी सर। है पूरा गाँव है? उनका मोहल्ला है सर। मोहल्ला है? जी। बात ये होती है कि जब पुलिस काम करने जाती है तो उन्होंने पूरे पूरे मोहल्ले लिए हुए, अपनी इजारादारी बनाई हुई होती है, अपनी अमाजगा बनाई होती है कि पुलिस आए कोई भी आए हम देख लेंगे। पुलिस पर सबसे बेहतरीन निज़ाम ये लगता है जी पैसे ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेते होंगे, मैंने कई ऐसे जो लोग थे उनको पकड़ा भी है जो पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर कोई पैसे ले रहा होता। अब जो काम कर रहा है उस पर भी इल्ज़ाम लगा दो पैसे ले रहे हैं। तुम क्या काम करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हो? कहाँ करते हो? गुलिस्तान जौहर में। पहले ही बंद हुए? पहले भी पैसे 3-4 पहले भी ये बेचारा इतना मासूम है, इतना मासूम इंसान है कि बेचारा ये पहले भी जो है ये पैसे लेने के इसने बीसी डाली हुई है जुए गड्ढे पे।
जुए के अड्डे पे इसकी बीसी है, ये जब जाता है उस दिन पुलिस इसको पकड़ लेती। पहले बंद हुए थे ना? जी हाँ। तब क्या कर रहे थे? नहीं खेल रहा था, तभी ऐसे उठा लिया? मेरा रिश्तेदार है, वो पैसे ले गया वो था। जो तो मालिक है तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, पैसे वो जो खेलने वाला है वो जाके जुए के अड्डे पे बैठ गया था? वो खेलता है हैं? वो हाँ। फिर तुम उससे मिलने जाते हो? मैं जीत जाता हूँ। फिर जाते हो, पकड़े जाते हो? जी सर। क्यों जाते हो? ये काम हर शहर हर गांव में चल रहा होता है, लेकिन छुप छुपा कर, क्योंकि पुलिस कई दफा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुकी है। लेकिन ये लोग फिर इसी लत में पड़ के इस काम को शुरू कर देते हैं। हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिठियारी शहर से मिली। हमने रुख किया कराची से मिठियारी का। मिठियारी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी अब्दुल अलीम इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट के एसएचओज और डीएसपीज के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर इस अड्डे के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म जारी किया। अभी एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि ये मटियारी के आउटस्कर्ट्स में एक जगह पे गैम्बलिंग डन है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी की रोज़ी और अपने बच्चों का रिस्क आके यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर हम फ़ौरन कार्रवाई करें। आप अब इस रेड को प्लान करेंगे और इसको लीड करेंगे। आपके साथ ये टीम होगी, आप अपनी मीटिंग कर लें और टीम को भी रेडी करें, उनको ब्रीफिंग दें। ब्रीफिंग देने के बाद ये कार्रवाई करके और फिर मुझे रिपोर्ट करेंगे वहाँ से। अच्छा अलीम भाई, ये जो गैम्बलिंग के हवाले से अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है जिस पे अभी रेड का प्लान हो रहा है, ये भी एक माशरे का बड़ा एक तरीके से जिसे कहते हैं एक ऐसा इविल है कि जो लोग ये समझते हैं कि यार गैम्बलिंग है, लेकिन उसमें लोग अपने कमाई जो है वो उड़ा देते हैं और फिर अपने बीवी बच्चों में जुल्म भी करते हैं, मारते पीटते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। गैम्बलिंग में जब लोग किसी को ये इस चीज़ की आदत पड़ जाए और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है और यही लोग फिर आगे चल के मतलब मुख्तलिफ क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये लोग क्राइम्स भी करते हैं, फिर चोरियाँ डकैतियाँ इस उस पे आ जाते हैं जब इनके पास फिर वो अपनी चीज़ें ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं रहती। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमें फोकस्ड रहना चाहिए और जहाँ जहाँ पे ये लानत चल रही है उस पर हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और जो वहाँ के प्रिकॉशंस हैं वो सारे ज़ाहिर है आपकी टीम देगी? वो बिल्कुल, हाँ, डीएसपी साहब हमारे अपनी टीम को ब्रीफ करेंगे प्रॉपर और उनकी टास्किंग करेंगे, मुख्तलिफ टीम्स बनाएंगे हम और वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह रेड आपके साथ। जी नाज़रीन, अभी मिठियारी में गैम्बलिंग गैंग के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएसपी साहब के पास आई थी और पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। अभी हम निकलेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी दिखाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इस मामलों को भी बहुत सीरियस लिया जाता है। अमूमन इन मामलों को उतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन ये भी एक जिसे कहते हैं लाइन होती है जो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रही है। हम उस जगह के लिए निकल पड़े थे जहाँ की इत्तला थी। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जी जुए की लत जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक लत होती है क्योंकि अमूमन लोग जब इस लत में पड़ते हैं तो वो अपना सब कुछ हार बैठते हैं। और जो अगर बड़े लेवल पे खेलते हैं तो बड़े लेवल पे हार बैठते हैं, लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो जो रोज़ की कमाई होती है 500, 1000, 2000 वो आगे जुए में लगाते हैं और जब हार जाते हैं तो फिर उसका गुस्सा घर पर उतारते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं और ये बड़े इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इसका जो चलाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ तो डेफिनेटली कार्रवाई बड़ी ज़रूरी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिठियारी में जी ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है इस हवाले से। अच्छा जो साहब, आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि ये एक बड़ा मसला है हमारे माशरे का कि लोग अपनी दिन भर की कमाई आगे उड़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है सारा दिन जो मज़दूर वगैरह कमाते हैं, जो मज़दूरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर दोस्तों के कहने पे या ऐसे कोई माहौल बना होता है तो वो जाके वहाँ जुए पे बैठ जाते हैं। तो फिर घर जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है घर पे कुछ नहीं लेके जाएगा तो फिर झगड़ा होगा, बच्चों को मारेगा, बीवी को मारेगा, वही शिकायत लेके फिर वो हमारे थानों पे वही आते हैं। आपके पास तो ऐसे केसेस आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि ये जो मेरा बंदा है या मेरा भाई है या मेरा शोहर है कि ये जुआ खेलता है, जुए में जाके सब कुछ उड़ा कर जाता है। फिर वो जुआ खिलाती है ऐसी है और फिर वो जीतते भी है तो फिर शाम को जाते हैं, कोई दारू पी ली, ये पी ली, वो पी ली, नशा कर लिया, तो पैसा इस जुआ का आ गया तो पैसा वो हराम का, वैसे ही वो हराम का पैसा जी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला महफूज भी रखे। और अभी कार्रवाई करने के लिए मिठियारी पुलिस जो है यहाँ पे निकल रही है, आगे की कार्रवाई आपको दिखाएंगे। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ पर जुए का अड्डा कायम था। वहाँ पर खेलने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। सादा लिबास में मलबूस इंटेलिजेंस पुलिस एहलकार यहाँ पहले से ही मौजूद थे। हमने रुख किया उस जगह का जहाँ जुए का अड्डा चल रहा था। नाज़रीन, इस वक्त में पुलिस ने घेरा है
और इधर जो है वो अड्डा चलाया जा रहा है, यहाँ पे अड्डा चलाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ खामोशी के साथ सर्चिंग शुरू कर दी और जैसे ही दूसरे कमरे की जानिब बढ़े तो वहां पर जुआ चल रहा था। कैमरा लेके जाओ, कैमरा लेके जाओ, पकड़, इधर खड़ो, भाग रहे हो पीछे से निकल रहे हो, कवर करो, इधर रोको, इधर सीधे खड़े हो जाओ, रखो सामान रखो, सर देख सकते हैं जी जुए का अड्डा है, यहाँ पे चलाया रहे थे। यहाँ से लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। कैमरा लो, निकल रहा है ये भी, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, अभी खड़े रहो इधर ही, लाइन में लग जाओ। ये देख सकते हैं जी आप अपनी दिन भर की कमाई आगे यहाँ पर उड़ा रहे हैं और इन्हें इस वक्त पुलिस ने यहाँ से गिरफ्त में लिया है और निकलने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। जो तो बंदा निकला था भागे, हाथ आ गया वो, उसको लेके आओ इधर, ले आओ उसको, ले आओ, आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही वो शख्स सामने आया जो जुए का अड्डा चला रहा था। इसने यहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इसे भागने ना दिया। लुल्लू कौन है तुम में से? क्या काम कर रहे हो भैया? सर ये इधर मैं अड्डा चला रहा, पहले वो अड्डा चला रहा था। नहीं तो ये जुए का अड्डा चलाना कोई अच्छी बात है? जुए का अड्डा चला रहे हो तुम, यहाँ पे लोगों को जो है गलत तरगीब दे रहे हो। सर ये पहले खुद आते हैं, मैं नहीं लेके आता। तो खुद आते हैं, तुमने जगह खोली हुई है, जो आते हैं ना वो लोग। ये पहले भी बंद हो चुका है ये खोकर साहब? एक दो दफा यहाँ पे पहले भी रेड किया हुआ है। हाँ। ये बाज नहीं आ रहे, अभी इनको सबको चालान करेंगे, ये बाज आ जाएंगे बाद में। ये यहाँ पर तुम ये जो अड्डा चलाते हो तो रोजाना कितने बंदे खेलने आते हैं? ये इधर 10-12 बंदे आते हैं। 10-12 से ज्यादा तो अभी खड़े हुए। रोजाना कितने बंदे आ जाते हैं अंदाजन? 25-30-50 बंदा खेलता होगा तकरीबन 25-30-50 बंदा खेलता है यहाँ पर और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ पर ये बोल लो कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये खुद खेलने आते हैं। कभी जीत के जाता है कोई यहाँ से? नहीं है? नहीं जीत के जाता जी। यहाँ बात करके पता चला कि कोई 500 कमाता है तो कोई 1000, लेकिन ये सब यहाँ अपने हलाल के पैसे को डबल करने की लालच में गवा देते हैं और अपने बीवी बच्चों के नसीब को ताश के जुए की नजर कर देते हैं। लेकिन ये लत ही ऐसी है कि इंसान अगर इसमें मुब्तला हो जाए तो बार बार इसकी तरफ रागिब होता है। क्या नाम है तुम्हारा? अली नवाज। अली नवाज, क्या काम करते हो? मैं गाड़ी धोता हूँ वाटर पे। गाड़ी धोते हो? हाँ। अभी गाड़ी धोते हो, यहाँ पर कितने पैसे लेकर आए थे जुआ खेलने? मेरी 500 खन लेके आए। 500 के आए थे। अभी जीतते तो कितने हो जाते? 2000-2500 हो जाएगा। 2000-2500। और अगर हार जाते तो? बस गए। उसके बाद घर जाओगे और बीवी को मारोगे, बच्चों को मारोगे, है? तुम क्या काम करते हो? खेती बाड़ी का खेती बाड़ी का। कितने पैसे लेकर आए थे? 1800 रुपए लेकर आए थे। तुम्हारी दिन की दिहाड़ी कितनी है? 600 रुपये। 600 रुपए 3 दिन की दिहाड़ी ले आए थे उड़ाने के लिए। तुम क्या काम करते हो? मैं भी मजदूरी करता हूँ। किस चीज की मजदूरी करते हो? कूलर की। हैं? कूलर कूलर की मजदूरी करते हो। कितनी दिहाड़ी है तुम्हारी? 500। 500 रुपए। कितने बच्चे हैं? 2 बजे। 2 बच्चे हैं। उनका तुम्हें नहीं आता ख्याल जहन में कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने आके इधर यही काम करना है? जीत तो क्या करते पैसों का? तुम क्या करते हो भाई? मैं बंदे को लेने आया था। बंदे को लेने आए थे। ये नया बहाना आ गया जी, बंदे को लेने आए थे। तुम क्या करते हो काम? गाड़ी देता हूँ। गाड़ी धोते हो। कितनी दिहाड़ी है? 200-300। 200-300 रुपए। यहाँ आके कभी जीते हो? नहीं, कभी नहीं। तो हमेशा हार के जाते हो फिर भी आते हो? कभी कभी आता हूँ। कभी कभी आते हो। उस दिन बच्चे खाना नहीं खाए, है ना? बच्चे भूखे रहे तुम्हारे। इसकी तो उम्र भी इतनी छोटी है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या दिहाड़ी काम करते हो? कोडार का है? कोडार का। कितनी दिहाड़ी है? 500 रुपये। 500 रुपए। और यहाँ पर आ गए। कितने दुख की बात है कि यहाँ पर जो है वो लोग अपने दिन की दिहाड़ी आगे उड़ा के चले जाते हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है। ये सारे दिन की दिहाड़ी तो हरा देते हैं यहाँ पे। ये बड़ा सोशल क्राइम है, एक किस्म का ना सोशल इशू भी है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जुआ में पैसे हार जाते हैं, ये एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के। फिर इनके पास पैसा नहीं होता तो ये क्राइम्स वगैरह करते हैं। मोबाइल स्नैचिंग हो गया, बाइक स्नैचिंग हो गया, या नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हो गई, इन्फॉर्मर वगैरह ऐसे काम करते हैं ताकि पैसे आ सकें, फिर जुआ खेलें। तो इस जड़ को ख़त्म करने के लिए भी यही बेहतरीन तरीका है, इन सबको चालान करके इनको ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा जुआ न खेलें। और ये पहले भी बता चुके हैं कि जी पहले भी वो बंदा बंद हो चुका है, पहले भी जो है वो चल चुका है। अभी गाड़ी में भी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपके थाने में भी इस तरह के वाकयात आते होंगे जी, जुआ खेल के बीवी को मार रहे, बच्चों को मार रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तकरीबन आते रहते हैं कि उसकी बीवी आ गई, किसी की माँ आ गई कि मेरा बेटा ये जुआ खेल रहा है, पैसे हरा के ख़त्म करके आ जाता है घर पे, या किसी ने जीत लिया तो फिर वो नशा करके फिर घर आ जाएगा, फिर वही हालात वही होते हैं।
वही हालात होते हैं जी। अफसोस करो या शर्म करो, तुम किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, तुम लोग अपनी दिन भर की दिहाड़ी आके इस बंदे के हाथ में दे देते हो और बेवकूफ़ बन के चले जाते हो, मंशियात की लत में लग जाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तुम लोग खुद भी थोड़े अफसोस है कि नहीं इस बात का? है? तुम क्या काम करते हो भाई? भाई मजदूरी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? ऑर्डर की। और कितनी कमाई करते हो? 500 रुपये। 500 रुपये जीतो? जी जी। कितना जीत गए? 2000 की जीती और जब हारते हो तो क्या करते हो? यहाँ फिर ये बात वाजे करते चलें कि जुआ अमीर खेले, मिडिल क्लास खेले या गरीब, अपने अपने लेवल पे सब बर्बाद होते हैं। इसलिए इस्लाम में इसकी सख्ती से मुमानियत है। पुलिस ने यहाँ मौजूद जुए के अड्डे के मालिक और खेलने वालों को अपनी हिरासत में लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। ये पहली दफ़ा नहीं था जब जुए के अड्डे पर रेड पड़ी हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो पहले भी इस केस में बंद हो चुके हैं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर दोबारा इधर ही आ जाते हैं। आज एसएसपी मिठियारी के ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन तमाम अफसरान को शाबाशी दी गई जिन्होंने अच्छे काम किए। तारीफ हर उस शख्स का हक है जो मेहनत और लगन के साथ अपना काम करता है। इसी सिलसिले में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को एसएसपी मिठियारी की जानिब से तारीफी असनाद जारी की गई। अच्छा नाज़रीन, अक्सर हम देखते हैं कि जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस के बारे में गलत बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि जी पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जी पुलिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से जो है हम जो है सुकून से सो पाते हैं। अप्रिसिएशन का अमल अलीम भाई कितना ज़रूरी होता है किसी के लिए भी, कि जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मुझे और आपको भी चाहिए होता है। तो आप भी कुछ ऐसा करते हैं? जी बिल्कुल। देखें, जज़ा और सज़ा का अमल तो साथ साथ चलता रहता है। तो जो जहाँ पे कोई गलती करता है उसको सज़ा मिलती है, तो अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, बंदे को इनकरेज करती है। तो ये बिल्कुल हम इस पर मतलब वीकली मंथली परफॉर्मेंसेस एसएचओज़ की और जो भी हमारे अंडर कमांड ऑफिसर्स होते हैं उनके हम एवेल्यूएट करते हैं, और उसके बाद फिर जो भी होता है हमारा एक जो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। और ये बड़ा अच्छा भी रहता है, एक तरीके से कंपटीशन रहता है कि भाई ज़ाहिर है होता है ना, हम स्कूल में होते थे तो कंपटीशन होता था, लेकिन बहरहाल आज इसी हवाले से सेरेमनी है और फिर जो आएगा उसका पूछेंगे कि जी इनको किस बात पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अच्छा सर, क्या इनका वो था जिसकी वजह से इनको एप्रिसिएशन मिली? यंग ऑफिसर है अभी माशाल्लाह। बिल्कुल हाँ, ये यंग ऑफिसर हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास नारकोटिक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसमें इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं इनकी और इनकी टीम की। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी डेंस थे जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, बहुत सारे जो रेड्स हैं उनको लीड किया है उन्होंने अपनी टीम के साथ, तो इस वजह से फिर इनको ये अप्रिसिएशन दी। चलें जी, फ़हीम साहब है अभी माशाल्लाह जो नए डीएसपी अपॉइंट हुए हैं उनमें हैं और इन्हें अभी सर्टिफिकेट भी मिला है। ये आगे इंशाल्लाह और भी अच्छा काम करेंगे। इनका बहुत बड़ा कारनामा था। हमारी आपको पता होगा करीब 2 या 3 हफ्ते पहले कराची ईस्ट के इलाके से रिवो स्नैच हुई थी। ओके। तो वो जब इंफॉर्मेशन इनको मिली और इन्होंने अपनी नाकाबंदी करके वो गाड़ी भी रिकवर कर दी और वहाँ पे एक पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 कार लिफ्टर्स जो हैं वो मारे गए। उसमें फिर लेटर ऑन हमें ये पता चला कि एक जो कार लिफ्टर था उसमें मंजूर उर्फ बावा बुट्टी, वो बहुत ही मतलब नोटोरियस और मतलब उसका यूँ कोई अराउंड 35 या 40 के करीब उसके ऊपर FIR रजिस्टर थी जो मुख्तलिफ कार लिफ्टिंग और कार स्नैचिंग के हवाले से। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे इनको और इनकी टीम को अप्रिसिएशन दी गई है और इनको अभी आई साहब की तरफ से BCC1 वो अनाउंस हुआ है। चलिए जी, बड़ा ज़बरदस्त। कराची में गाड़ियाँ चलने का मसला जो रहता है, लेकिन फिदौल्ला साहब ने बड़ी अच्छी कार्रवाई भी की जिसके नतीजे में आज इन्हें यहाँ भी रिवॉर्ड मिल रहा है और IG साहब भी डेफिनेटली रिवॉर्ड देंगे। थैंक यू। जी सर, खोकर साहब ने क्या क्या कारनामे किए हैं? खोखर साहब का भी अगेन ये फ़हीम की टीम का हिस्सा है। ओके। और ये ऐसे जो मटियारी हैं इन्होंने यहाँ पे नारकोटिक्स के हवाले से बहुत काम किया है और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम था शहर में उस पर इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है और उसके काफ़ी लोग इन्होंने गिरफ़्तार भी किए हैं और बहुत ज़्यादा रिकवरीज की। अब तो जब्बार साहब तो हमसे भी कांटेक्ट में थे और ज़ाहिर एक मैनेज करना भी बड़ी बात होती है।
जी बिल्कुल, लेकिन इसमें देखें हमारा अक्सर औकात आपको सिर्फ फील्ड वर्क नज़र आता है, आपको ऑफिस वर्क नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन क्योंकि हमारे ऑफिस के भी बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, इसमें आपकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, उसको अपडेट करना है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके अलावा जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मतलब इम्प्लीमेंटेशन उस पर जो है वो बहुत मायने रखती है। तो इनका इस हवाले से बड़ा अच्छा जो है इनकी परफॉर्मेंस रही है, और जो भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आती हैं उनको बर वक्त पास ऑन करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब और ये बड़ा demanding इम्पोर्टेंट काम होता है। और मुझे जो तो खुशी है वो इस बात की है कि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जी अगर कोई ऑपरेशन करेगा तो ही बड़ा वो होगा कि जी रेड कर रहे हैं, ठीक है वो अपनी जगह होता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, ऑफिस के कामों को मैनेज करना, उस पर भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी SSP ऑफिस में देखा है तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा अब्दुल जब्बार साहब जो है ये मैनेज करते हैं तमाम चीज़ों का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, इस वक्त हम मिठियारी में मौजूद हैं और यहाँ के SSP अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिठियारी की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर यहाँ पर भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ देखी हैं जो पुलिस की जानिब से हो रही है, उस पर हम डिटेल्ड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अलीम साहब, क्योंकि मिठियारी जो है एक तरीके से पीसफुल इलाका ही हम कहते हैं, लेकिन जब से आपने चार्ज संभाला तब से लेके अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और चैलेंजेस क्या आपने देखे थे जब आपने यहाँ पे चार्ज संभाला था? जी देखें, इसमें मुझे तकरीबन यहाँ पे आए हुए कोई 3-3.25 महीने हो गए, और जब मैं ये आया, जैसे आपने बात की कि ये रिलेटिवली पीसफुल इलाका है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई क्राइम एज सच नहीं है, जो हुआ भी है तो वो अलहमदा हमने ट्रेस किए हैं और उसमें काफ़ी हमने लोग पकड़े हैं। लेकिन एक जो अपहिल टास्क था, और जब मैं आया था तो हमें एक जो चैलेंज दरपेश था वो था नारकोटिक्स के हवाले से और जो बाकी सोशल इवेंट्स होते हैं आपके, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी और उस पर काफ़ी मीटिंग्स भी हुई, और IG साहब की, होम मिनिस्टर साहब की उसमें, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से तो बड़ी वाज़ेह हिदायत मिली कि नारकोटिक्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसको हमने मतलब बखूबी अंजाम भी दिया है, और इस पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमने रेड्स कंडक्ट किए, जो मुख्तलिफ डेंस थे उनके ड्रग पेडलर्स के, वो हमने डिस्ट्रॉय किए, और काफ़ी मकदार में हमने रिकवरीज़ की, बंदे गिरफ़्तार किए जो इस लानत में इन्वॉल्व थे, और FIRs रजिस्टर किए हमने। अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक जानना चाहें कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ें पकड़ी गई तो उसकी कुछ है आपके पास इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, इस 3-3.5 महीने के अंदर हमने कोई 180 के करीब FIRs रजिस्टर किए हैं, जिसमें कोई अराउंड 218 जो ड्रग पेडलर्स थे उनको बुक किया है हमने। रिकवरीज़ की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में हमने रिकवरीज़ भी की हैं, जिसमें हमारा जो मेन पुड़ी गुटखा, इसमें कोई हमारे 30,000 के करीब जो है ना, मतलब जो इनके सैशेज़ होते हैं वो अपना रिकवर किए हैं। इसी तरह जो रॉ मटेरियल इनका होता है वो भी हमने अराउंड 6-7 हज़ार किलो के करीब, मतलब 6-7 टन आप कह लें उसको, वो हमने रिकवर किए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी ज़िला होता है उसमें अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी ड्रग्स के पे काम हुआ, ये हुआ, आवाम के लिए अगर उनकी कोई शिकायत ना सुनी जा रही हो या थाने की सतह पे ना कुछ हो रहा हो, तो क्या SSP ऑफिस में कुछ ऐसा कोई कंप्लेन सेल है कि आगे वहाँ पर पब्लिक अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें देखें मैंने अपनी ना ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। जो भी कंप्लेनेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं मैं ऑफिस में इधर अवेलेबल होता हूँ, और उनकी सुनवाई भी होती है, और जो फिर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मैं पास ऑन करता हूँ। सिमिलरली मैंने अपने नीचे अंडर कमांड को भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वो डेली मतलब 3 से 4 बजे तक या 3 से 6 बजे तक हमने इनका टाइम रखा हुआ है 3 घंटे का, कि वो जो पब्लिक डीलिंग के हवाले से कि अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो उसको पता हो कि जी मैं अगर इस टाइम पे जाऊंगा तो SHO मुझे जो है अपने ऑफिस में ही मिलेगा या DSP अपने ऑफिस में मिलेगा, ताकि वो लोगों की सुनवाई हो सके और उनकी जो भी शिकायत है उन पर फौरी अमल किया जा सके। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब भी हमने देखा है अक्सर हम जाते हैं रेड्स पर पुलिस के साथ, और पुलिस के ऊपर एक तरीके से उन्हें बड़ा रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ड्रग माफिया हैं उन्होंने ख़वातीन को आगे करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ख़वातीन खुद इस काम में मुलव्विस हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ के लिए क्या होता है? देखें, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। जब हम कोई इस तरह का रेड करते हैं हमें काफ़ी जगहों पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और जैसे आपने कहा कि इसमें ख़वातीन भी कभी अक्सर मतलब वो आ जाती हैं और वो रेजिस्ट करती हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर है हमने तो क्योंकि अपनी कार्रवाई करनी होती है, हम कानूनी तरीक़ेकार से उनसे निपटते हैं
और लेडी पुलिस हमारी साथ होती है जो उनको कंट्रोल करती है, और बाकी ज़ाहिर है हम अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर कोई वहाँ पे हमें इस तरह की कोई चीज़ मतलब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े तो हम अकॉर्डिंगली वो FIR अगर वो बनती होती है तो हम FIR रजिस्टर करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी कि माशरे में अगर हमें कोई भी बुराई का खात्मा करना है तो ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, अगर आवाम भी पुलिस का साथ दे तो बड़ा एक मसला हल हो सकता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स हैं, जबकि अब पुलिसिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, अब वो मसले नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैरियर है इसको कैसे ख़त्म करें? जो एक माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं जी हम थाने नहीं जा सकते, थाने जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। देखिए, ये ना बड़ी अच्छी बात की आपने। इसमें जैसे आपने कहा ना कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। डेफिनेटली ड्रग्स है, कुछ भी है तो हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। तो इसमें लोगों को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, और काफ़ी हद तक ये रियलाइजेशन आ भी चुकी है। अब लोग बात करते हैं और आपको पॉइंट आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इवन मटियारी में अभी लास्ट वीक ही मतलब एक जगह पे कोई इशू आ रहा था इस हवाले से, तो वो लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने उसके ऊपर भी एक्शन लिया और हमने FIR रजिस्टर की। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग का तो रुझान अभी आप देखें मतलब ग्लोबली इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्योंकि ये एक पिछला एक वो जो थाना कल्चर वाला एक माइंडसेट था, उसमें बड़ी हद तक अब मतलब चेंज आ चुका है, और अब लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। और हमारे अंदर डिपार्टमेंट के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि जी लोगों की आपने बात सुननी है, उनके साथ इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग लोग करते हैं हमारे साथ, उस पर एक्ट करना होगा, क्योंकि इसके बगैर अब चारा नहीं है। थोड़ा सा अगर हमें इस माशरे में सुधार लाना है तो पुलिस का साथ देना होगा। कोई मैसेज है आपका मटियारी की स्पेशली आवाम के लिए? देखिए, मटियारी के आवाम को मेरा यही मैसेज है कि SP ऑफिस, हमारे थाने, हमारे SDPOs के ऑफिस आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपको कहीं कोई इस तरह की कोई शिकायत का सामना करना पड़ता है, कोई आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सारों की, तो इसमें लोग बिल्कुल मतलब बिला खौफ किसी चीज़ के आप हमें आके बताएं, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, ताकि हम उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। हमें जिस हद तक हमें हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, स्पेशल ब्रांच है, बाकी जो हमारी एजेंसीज़ हैं, या हमारा अपना जो एक इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, बिल्कुल, तो हम उस पर तो कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी क्योंकि ये रूरल एरिया भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा, और कहीं कहीं हमारी एक्सेस का इशू होता है या मतलब उस हवाले से, तो वो लोग क्योंकि जो यहाँ पे रह रहे हैं तो वो इस चीज़ को मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बिल्कुल बिला तफरीक एक्ट करेंगे। बिल्कुल जी, तमाम देखने वालों को स्पेशली मटियारी की आवाम से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई आप लोग हर जगह पुलिस दायरे नहीं हो सकती, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड दायरे पुलिस की नफरी होती है, तो हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में नहीं पता होता कि पुलिस को नहीं पता होता क्या हो रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इंफॉर्मेशन है जिससे आप समझ रहे हैं कि माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो प्लीज़ 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 आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस से शेयर करें। इस बात से बिला खौफ व खतर हो जाए कि जी आपका नाम चले आएगा, या फिल्मों में दिखाते थे कि जी आपको आगे को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका नाम भी सिगराज रखा जाएगा और माशरे से जो ये बुराई है, जो भी मंशियात की लत है, कुछ भी है, इसका खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जुआ किसी का नहीं हुआ, और ये एक हकीकत है। जुए का खेल एक ऐसा खेल है जिसने बड़े बड़े लोगों को तबाह कर दिया। लोगों ने अपनी पूरी जायदाद इस लत में लगकर तबाह कर दी। अफसोस इस बात का होता है कि रोज की दिहाड़ी कमाने वाला जब जुए के अड्डे पे जाता है इस लालच के साथ कि आज वो जीतेगा, और जब वो अपने दिन की दिहाड़ी हार जाता है तो घर जाके वही गुस्सा अपने बीवी बच्चों पे निकालता है, जिसके बहुत से केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। ये एक ऐसी लत है जिसमें पड़ के लोग तबाह हो जाते हैं। खुदारा इस लत से बचें, क्योंकि आपकी एक दिन की कमाई पर हक है आपके बीवी बच्चों का, ना कि इनका।